हेलो एवरीवन, जीनत की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले इंडियन आर्मी प्लस पीए आर्मी के सैंपल पेपर सेट 5, सेट 1 और सेट 2 मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वॉच नहीं की तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन वीडियो लेक्चर को वॉच कर लो। इसमें मैंने सभी प्रीवियस क्वेश्चन दिए, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन में मैंने की पॉइंट्स के लिए कि किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस पेपर, तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और अगर आपने बीच में स्किप कर दी तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड्स, आप सब किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, ये क्वेश्चन सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी की प्रिपरेशन करें। हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस से रिलेटेड, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महान महासागरों को वैध नहर जोड़ती है? ऑप्शन ए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। इसका आंसर रहेगा सी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। पनामा नहर पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को वैध नहर जोड़ती है। आंसर सी आप देख सकते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स है और मैंने हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स के लिए चाहे किसी भी एग्जाम मैंने हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स लिए इसलिए लिए फ्रेंड्स, चाहे एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन है आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। की पॉइंट्स क्या है? पनामा नहर पेनी कैनाल डी पनामा मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलायन नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा कैरिबियन सागर होकर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तरी, ऑप्शन डी दक्षिणी। इसका आंसर रहेगा सी उत्तरी। सहारा अफ्रीका उत्तरी भाग में स्थित है। आंसर सी। इसके 60 पॉइंट्स है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। ये अटलांटिक महासागरों से लाल सागर तक फैला हुआ है और ये कहाँ तक फैला हुआ है? लाल सागर तक फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान के बारे में कुछ और रोचक बातें, वे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये अंटार्कटिका और अक्रार्टिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है और 9 करोड़ 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये चीन या अमेरिका के क्षेत्रफल के बराबर है। सहारा शब्द अरबी भाषा के शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका मतलब है मरुस्थल। जिसका मतलब क्या है? मरुस्थल। और ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 9 करोड़ 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है और ये तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अक्रांटिका और अक्रार्टिक के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। और सहारा रेगिस्तान 10 देशों में फैला हुआ है। इनमें माली, मोरक्को, मोरिटानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाद, सूडान और मिस्र जैसे देश शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार नौसेना अभ्यास भारत और किन दो अन्य देशों के बीच संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन और अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन और जापान, ऑप्शन सी अमेरिका और म्यांमार, ऑप्शन डी अमेरिका और जापान। इसका आंसर हो जाएगा डी अमेरिका और जापान। मालाबार नौसेना अभ्यास भारत और अमेरिका जापान देशों के बीच संचालित किया जाता है। आंसर सी। कुछ की पॉइंट्स है। इस वर्ष मालाबार अभ्यास 28वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? मालाबार का 28वां संस्करण है जो 1992 में
संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। तब से इस अभ्यास का दायरा और जटिलता बढ़ती गई है और अब इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। और अब कौन शामिल है इसमें? जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये कौन सा संस्करण है मालाबार का? 28वां संस्करण है। और ये कब शुरू किया गया था? 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? ऑप्शन ए ओणम, ऑप्शन बी पोंगल, ऑप्शन सी बिहू, ऑप्शन डी हॉर्नबिल। हॉर्नबिल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पोंगल। और पोंगल कहाँ का नृत्य त्योहार है फ्रेंड्स? तमिलनाडु का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जल्लीकट्टू पोंगल भारतीय त्योहार से संबंधित है। और ओणम मनाया जाता है केरल में और हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और भारतीय त्योहार कौन सा है? पोंगल। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिंग में से द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ ए, ऑप्शन बी अरविंद अड्डा, ऑप्शन सी आर के नारायण, ऑप्शन डी मुंशी मुंशी प्रेमचंद। इसका आंसर हो जाएगा बी अरविंद अडीगा। द व्हाइट टाइगर के लेखक है अरविंद अडीगा। सेठ ए ने लिखी है सुटेबल बॉय और आर के नारायण ने लिखी है गाइड लेखक है। और मुंशी प्रेमचंद लेखक है गोदान और गबन के। किसके लेखक है? गोदान और गबन के। पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि मुंशी प्रेमचंद कौन सी पुस्तक के लेखक है? तो गोदान और गबन। और आर के नारायण लेखक है गाइड के। तो विक्रम सेठ ए सुटेबल बॉय के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। आंसर हो जाएगा सी ईरान। भारत ईरान देश में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है। कुछ की पॉइंट है, चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, ओमान की खाड़ी में और पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित गबार बंदरगाह से केवल 72 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान सबसे लंबा नहरों का सिलसिला बनाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका आंसर हो जाएगा सी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान सबसे लंबा नहरों का सिलसिला बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आंसर सी। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट है, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाया था। वे सिंचाई के लिए नहर बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। उसे भारत में सिंचाई प्रणाली का जनक भी कहा जाता है या माना जाता है। जिसे माना जाता है फिरोज शाह तुगलक को सिंचाई प्रणाली का जनक भी माना जाता है। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के बारे में ये काम किए हैं, जैसे कि साल 1375 में हिसार ए फिरोजशाह शहर को बसाने के लिए उसने यमुना से सतलुज तक नहरों की दोहरी प्रणाली बनाई। उसने देश के बड़े हिस्से में नहरों के जरिए पानी पहुंचाने के लिए नदियों को चैनलाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। आंसर बी। कुछ की पॉइंट है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 साल है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अगर वो लोकसभा का अध्यक्ष है तो 25 साल होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य तो कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 साल। और लोकसभा का सदस्य है तो 25 साल। अगर कोई व्यक्ति
प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना जाता है, लेकिन वे ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का, तो उससे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कार्पेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड। जिम कार्पेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कौन सी नेशनल पार्क है? दुधवा दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क और महाराष्ट्र में है संजय गांधी नेशनल पार्क। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क कौन सी है? तो कौन सी है? दुधवा नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश में कौन सी है? कान्हा नेशनल पार्क। और महाराष्ट्र में है संजय गांधी नेशनल पार्क। तो हमने एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। इसका अगर किसी भी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। की पॉइंट्स फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ये नैनीताल से कालाडूंगी और रामनगर होते हुए 118 किलोमीटर दूर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में कुछ और बातें। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट कौन सा है? कि ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और ये पहला हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और जिम कॉर्बेट को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और 1950 के दशक के मध्य इसका नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया था। में क्या कर दिया गया था? इसका नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया था। फ्रेंड्स, मैंने बदले गए नाम से रिलेटेड वीडियो करा रखी है, पीवाईक्यू में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बदले गए नाम की वीडियो कर लो और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बदले गए नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके साथियों ने बदला लेने के लिए ब्रिटिश अफसर जॉन सॉन्डर्स को क्यों मार डाला था? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल की हत्या के कारण, ऑप्शन बी चोरा चोरी कांड में ग्रामीणों की मौत के कारण, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय की हत्या के कारण, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्या के कारण। इसका आंसर हो जाएगा सी लाला लाजपत राय की हत्या के कारण ब्रिटिश अफसर जॉन सॉन्डर्स को मार डाला था। आंसर सी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश अफसर जॉन सॉन्डर्स को इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने गलती से उन्हें पुलिस अध्यक्ष जेम्स ए स्कॉट समझ लिया था। जेम्स ए स्कॉट ने साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करने पर लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश दिया था। किसने आदेश दिया था लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज पर? साइमन कमीशन के खिलाफ। और जेम्स ए कोर्ट ने आदेश दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? सॉन्डर्स की। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। और उन्हें फांसी कहाँ दी गई थी? लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। और कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किसके कारण उन्होंने मार डाला था सॉन्डर्स को? लाला लाजपत राय की हत्या को के कारण उनको मार डाला था सॉन्डर्स को। और इस मामले में उन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र का अध्ययन डैश कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी मानचित्र कला या कार्यग्राफी। मानचित्र का अध्ययन कहलाता है कार्यग्राफी या मानचित्र कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा ए बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। इसके कुछ की पॉइंट्स है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लोकमान्य के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य का मतलब है लोगों का प्रिय नेता। लोकमान्य का क्या मतलब है? लोगों का प्रिय नेता।
बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो लाल लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में से एक थे। वो कौन थे? लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में से एक थे और वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और किसकी मदद से की थी? एनी बेसेंट की मदद से की थी। और कब की थी? अप्रैल 1916 में। फ्रेंड्स कैसे क्वेश्चन है, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या कहा? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, और महात्मा गांधी ने क्या कहा? आधुनिक भारत का निर्माता कहा। बस जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैंने इसीलिए हर एक क्वेश्चन को पूछा। अब वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु हरगोबिंद, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। इसका आंसर हो जाएगा ए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी खालसा पंथ की स्थापना? गुरु गोविंद सिंह ने। और ये सिखों के 10वें गुरु थे। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर सिंह। और 6वें गुरु कौन थे? गुरु हरगोबिंद सिंह। 9वां गुरु पूछा जाए या 6वां गुरु पूछा जाए या सिखों के 10वें गुरु पूछा जाए, अब इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और कब की थी? 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी मानसरोवर, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी यमुनोत्री। इसको आंसर हो जाएगा ए अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। और उद्गम स्थल कहाँ पर है? सिंधु नदी में। गंगोत्री का कहाँ स्थल? गंगा में। यमुनोत्री का उद्गम स्थल है यमुना में। गंगोत्री का गंगा में, मानसरोवर का सिंधु में, और नर्मदा नदी का अमरकंटक में। आंसर ए। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। अमरकंटक एक छोटा सा गांव विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी इस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जहाँ से नर्मदा नदी पहाड़ी से निकलती है, जिसका आकार गाय के मुंह जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। फिर से क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी बालू, ऑप्शन डी पर्वतीय। इसका आंसर हो जाएगा बी काली। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और काली मिट्टी कैसी है? सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और सर्वाधिक फसल सोखने वाली मिट्टी चिकनी मिट्टी है। और सर्वाधिक सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? चिकनी मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? रेगुर के नाम से जाना जाता है। रेगु तेलुगु शब्द रेगुड़ा से बना है। रेगु शब्द किससे बना है? तेलुगु और रेगुड़ा से बना है। काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? कपास मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास इस मिट्टी पर उगाई जाने वाली सबसे अहम फसल है। और कपास क्या है? मिट्टी उगाई जाने वाली सबसे अहम फसल है। और ये ज्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में पाई जाती है। और ये काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, कपास मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में अंदरूनी इलाकों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। अब डायग्राम में देख सकते हैं, ये हल्के लड़ाकू विमान है। ऑप्शन ए चेतक, ऑप्शन बी रुद्र, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी तेजस। इसका आंसर हो जाएगा डी तेजस। तेजस एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान है। कुछ की पॉइंट है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने भारतीय वायु सेना में सेवा के 7 वर्ष पूरे किए। तेजस ने कितने वर्ष
पूरे की सेना में तेजस ने भारतीय वायुसेना में 7 वर्ष हमले किए और 1 जुलाई 2023 को स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा के 7 वर्ष पूरे कर लिए और 2030 में तेजस नाम से जाने जाने वाला एक विमान है। ये बहुआयामी वायुयान है जो अपनी श्रेणी में श्रेष्ठ में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी अध्यक्ष। कौन सा हो जाएगा? बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। आंसर बी। फिर कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा के प्रधान प्रधान सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदस्य में चुना गया उभय उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में सदन के दिन प्रतिदिन के मामलों का ध्यान रखता है। राज्यसभा भारतीय संसद का उपरी सदन है। राज्यसभा का भारतीय संसद का उपरी सदन है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, मतलब कि द्रौपदी मुर्मू मनोनीत करती है 12 सदस्यों को। और ये कौन सा आर्टिकल में है? अनुच्छेद आर्टिकल 80 के मुताबिक राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा क्या है कि भारतीय संसद का उपरी सदन है और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा डी 14 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान का प्रारूप 1948। अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान का प्रारूप और कब स्थापना हुई? 1948 में। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा जब तक इसकी बच्चे की आयु 14 वर्ष नहीं होगी। तो जब तक नहीं वो कारखाने में या खदान में काम कर सकता है और वो अन्य खतरनाक रोजगार नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? ए गुलाम, ऑप्शन बी यामिनी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा बी यामिनी गजनी यामिनी वंश का शासक था। आंसर बी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। महमूद गजनवी वंश का शासक था। महमूद गजनवी के पिता सुबेकिन थे जो गजनवी वंश के संस्थापक थे। सुबेकिन एक पूर्वी तुर्की गुलाम थे और समानिद राजवंश के अधीनस्थ थे। महमूद गजनवी ने अपने पिता के बाद गजनवी वंश पर शासन किया। किसके बाद शासन किया? महमूद गजनवी ने अपने पिता के बाद। और महमूद गजनी ने अपने शासनकाल में कई आक्रमण किए और भारत पर 17 बार हमला किया। और कितनी बार हमला किया? 17 बार हमला किया। क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत पर 17 बार हमला किस शासक ने किया? तो किस शासक ने किया था? महमूद गजनवी ने। और किस पर किया था? भारत पर। और कितने बार किया था? 17 बार हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रोपर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी अनावली। आंसर हो जाएगा सी कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। फ्रेंड्स, मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है, अब तक मैं 12 वीडियो करा चुकी हूँ और महामराठी में करा चुकी हूँ हिस्ट्री की।
इसमें सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये आर्मी, इंडियन आर्मी में 20 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के। अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं 20 क्वेश्चन जीके जीएस के, तो आप इन वीडियो को देख लें। आप सभी वीडियो को देख लेंगे तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम टाइम में, और ये आर्मी में आप बड़े के बड़े नंबर ला सकते हैं जीके जीएस में। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कल से जोधपुर स्टेट के साथ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा से मिली हुई कालीबंगा में मिले खेत के अवशेषों को दुनिया का पहला जोता हुआ खेत माना जाता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की सीढ़ी। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। और इसकी कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और कब की थी? 1951 में। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य राजस्थान के हनुमान जिले में स्थित कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कालीबंगा में मिले खेत के अवशेष दुनिया का पहला जोता हुआ खेत माना गया है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की सीढ़ियाँ। और इसकी खोज हुई थी 1951 में, किसने की थी? अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रोतान मिलता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू से पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं।